नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीरपुर पश्चिमी पंचायत में है और मैं आपको बता दूं कि यहां 8 अक्टूबर को चुनाव होना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी प्रत्याशी ने अपना अपना कमर कस लिया है, तैयारी जोरों पे है, तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि आज हमारे साथ यहाँ के कद्दावर और मजबूत प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह जी होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये 2001 से 2005 तक पूर्व में मुखिया भी रहे थे और इस बार भी मैदान में मजबूती से हैं। तो क्या बदलाव हो पाएगा? मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में भगवानपुर में चुनाव का नतीजा पिछले दिनों आया था और 15 में से 14 मुखिया ने अपना पद गंवा दिया। और मैं बता दूं कि बदलाव की इस बयार में जहां वर्तमान मुखिया की हालत पस्त हैं, वहीं जो प्रत्याशी हैं उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा है उन रुझानों को देखकर। सबसे पहले तो हम इनसे चुनावी मुद्दों को लेकर सवाल करेंगे। सबसे पहले सर, बुलंद बिहार का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। तो लोगों के बीच आए। सर, सबसे पहले तो अपना चुनावी एजेंडा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा चुनाव एजेंडा एकमात्र है, विकास और हमारे गांव में शांति व्यवस्था कायम हो, भय मुक्त समाज हम बना सकें, यही मेरा एजेंडा है। उसमें चोरी, बेईमानी, लूट खसोट और भ्रष्टाचार को दूर भगाने के लिए यहाँ से पंचायत से लेके ब्लॉक स्तर तक लड़ाई लड़ने के लिए हम संघर्ष में थे, आज भी हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। जनता के हित में जो कदम अच्छा और ईमानदार कदम उठाने की ज़रूरत है हम उठाएंगे और समाज में भाईचारा, सांप्रदायिक एकता सबको बनाए रखने के लिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए पिछले दिनों जो अराजकता फैली है पंचायत में, हम उसको देखकर खड़ा होने के लिए तैयार हुए हैं और हम चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे, जा रहे हैं लड़ने के लिए और लड़ते रहेंगे। सर, एक सवाल है, पूरे बिहार में सबसे बड़ा सवाल बन के उभरा है इंदिरा आवास में घूस। आवास में जो घूसखोरी हो रही है, आपको यदि मौका मिलता है क्या यह बंद हो पाएगा? निश्चित रूप से बंद करेंगे, इसको आगे बढ़ के बंद करेंगे हम, और जनता हमारी साथ है। हम उसके बल पर हमेशा उनके विश्वासों पर हाँ घूसखोरी रोकते आए हैं और रोके रहेंगे। हमारे शासन व्यवस्था में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो, अराजकता मुक्त हो, अपराध मुक्त हो समाज। हम इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। सर, जो रुझान आया है बेगूसराय के भगवानपुर में 15 में से 14 मुखिया जी अपना पद छोड़ गए, मीन्स हार गए, तो उससे कितना आत्मविश्वास आप लोगों को बढ़ा है? अरे हमको तो इतना आत्मविश्वास है कि हमारे पंचायत में भी सब मुखिया आज ही हार चुके हैं और आगे हारने के लिए जो बाकी होगा वो बैलेट में जनता मोहर मार के बता देगी किसको जिताना है और कैसा शासन चाहती है जनता। फैसला जनता के हाथ में है। लेकिन मुझे अपील करेंगे पूरा, मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि हार्दिक सौहार्द वातावरण बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हम जैसे लोगों को पीछे जो शासनकाल देखा है उस व्यवस्था को लाना चाहिए वापस और हमारे पैनल को जिताना चाहिए। हमारे सरपंच हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं, हम सब एकताबद्ध हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एकताबद्ध हैं। सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हम वार्ड कमिश्नर से लेके जिला परिषद के सदस्य तक सब एकताबद्ध हैं। पंचायत को हम शुद्ध करेंगे, शांतिपूर्ण भय मुक्त समाज निश्चित बनाएंगे। यही उद्देश्य से हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल होगा कि चूंकि आप क्षेत्र में भी भ्रमण कर रहे होंगे, तो ऐसा कौन कौन सा काम है जिसको आपने चिन्हित किया होगा, यदि आपको मौका मिलता है सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे? कौन कौन सा काम सबसे पहले होगा? वो हर जगह अपनी आम सभा में जो लोग पास करेंगे जो सबसे पहले प्राथमिकता इसको दिया जाए, हम उसको प्राथमिकता देते हैं। हम अपने मन से कोई प्राथमिकता तय नहीं करते। हम ग्राम सभा करते हैं, हम वार्ड सभा करते हैं, ये मेरी आदत है और सबसे फैसला लेके काम एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। कोई योजना ऐसे हम अकेलेपन से कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण बाबू, आपने बेशकीमती समय दिया बुलंद बिहार से बात करने के लिए। मैं बता दूं कि पूर्व में मुखिया थे, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने बिगुल फूंका है और इसी के केंद्र बिंदु में ये लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि चंद्रभूषण बाबू से क्या क्या उम्मीदें हैं, इनका ये समर्थन क्यों कर रहे हैं। आपका सर नाम? जी, मोहम्मद अदालत।
तो मैं क्यों? सरपंच पद से बीरपुर पश्चिम से खड़ा हूँ, खुद लड़ रहा हूँ। खुद भी लड़ रहे हैं जी और सब हाँ। साथ मिलकर प्रचार भी कर रहे जी हैं हाँ। खुलेआम। जी खुलेआम। तो ये क्यों साथ दे रहे हैं, क्या उम्मीद है इनसे? इसलिए कि इनका पिछला 5 वर्ष का अनुभव हमें प्रभावित किया और वह स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त इनका काल रहा। यही प्रभावित। वर्तमान जो मुखिया है उनके कामों से आप लोग खुश नहीं है क्या? वो तो जनता जवाब देने के लिए तैयार हो गई है ना। आप प्रत्याशी हैं तो खुल के नहीं बोलिएगा। नहीं। और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चौरसिया हुआ। तो क्या उम्मीद है सर से? इनसे 5 साल का जो शासनकाल हम देखे वह बीरपुर ही नहीं पूरे जिला में 1 नंबर स्थान था बीरपुर पश्चिम का। और इस बार भी हम अधिक मतों से जीतकर बीरपुर पश्चिम पंचायत पूरे जिला में 1 नंबर स्थान लाएंगे। इनका जो संघर्ष है वह हिंसा, जो बीरपुर पश्चिम पंचायत में जो हिंसा होती है, मार काट होती है, उससे मुक्त दिलाने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर रहने के लिए, इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका सर नाम? हमारा नाम अरुण राय हुआ। सर हमारा उम्मीद है कि हमारा यह मुखिया होंगे तो प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है वो मिटेगा, थाना में जो भ्रष्टाचार है वो मिटेगा, कर्मचारी के यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो मिटेगा, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। अस्पताल में जो भ्रष्टाचार है वहाँ वो भी मिटेगा। यही उम्मीद से उनको हम वोट देंगे। इनके समय में थाना में केस एक भी नहीं जाता था। इस समय 362 केस गया इस वर्तमान मुखिया के समय में। 15 साल का जो रहा उसमें 362 केस गया। इनके समय में एक भी केस नहीं गया। यही उम्मीद के साथ जॉब कार्ड में जुल्म हो रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, काम करा के पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम इसी उम्मीद से करते हैं इनको जो इंदिरा आवास में घूसखोरी हो रहा है, 10,000 20,000 की लूट हो रही है। उनका दलाल कलाल लूट रहा है। हम जनता को पूछिए, इनके समय में एक पैसा नहीं लिया जाता था। 5 रुपया 10 रुपया एक पन्ना का दाम भी नहीं लिया जाता था। इसी उम्मीद से उनको खड़ा किया। भारी बहुमत से जीतने की हमारी उम्मीद है। कुछ लोग हैं बाबू भैया वो अपना प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास फेल है। चलिए एक महिला शक्ति भी इनके साथ है, चंद्रभूषण बाबू के साथ साथ इनके समर्थन में जा रही है। आपका मैडम नाम क्या हुआ? मेरा नाम रीता देवी है। तो क्यों समर्थन कर रहे हैं मुखिया जी का? मैं पंचायत समिति पद अच्छा। से खड़ी हूँ। मैं 2011 से 15 तक पंचायत समिति थी पूर्व में। और उस समय जो मैंने जनता का सेवा किया, महिला का सेवा किया, और उसके बाद जो 5 वर्ष फिर आया जो पंचायत समिति था उसने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए मुझे सारे जनता ने मिलकर फिर खड़ा किया है। जो क्या लगता है आप लोग मिलके जो भ्रष्टाचार हर जगह होता है उसको मिटाने के लिए, कर पाएंगे? खत्म करने के लिए मैं लोग खड़ा हूँ। सब सारे मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सब लोग मिलके प्रचार कर रहे हैं। जी। ये भी एक यूनिक बात है कि सारे प्रत्याशी एक साथ होके गोल बंद होके और प्रचार भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो यही वास्तविकता खूबसूरती है। और भी लोगों से बात करेंगे। आप सर इधर आइए। तो नाम आपका? हमारा मनोज कुमार यादव, यही घर बीरपुर हुआ। व्यापार मंडल अध्यक्ष। हाँ, तो क्या क्या उम्मीद है सर से, चंद्रभूषण बाबू से? प्रखंड नहीं जिला में जब ये मुखिया थे, ईमानदार ड्राई ऑनेस्ट में इनका नाम जाना जाता था। ये पूरे 5 साल में 2 रुपया भी अपना कमाई नहीं किए। हमारे बीरपुर गांव में, प्रखंड में जो अपराध का जो बोलबाला है, यहाँ का जो अमन चैन, गरीब गुरबा मजदूर वर्ग के लोगों को जो बेचैनी है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। ब्लॉक में एक दरखास्त लोग देने जाता है तो 1000-2000 लेकर के ही उसका FIR लिया जाता है। इनके ज़माना में सब घर में लड़ाई होती है, पति पत्नी भाई। अगर लड़ जाता था तो पंचायती कर देते थे। अगर गुस्सा में थाना चला भी गया तो फ़ोन करते थे बड़ा बाबू को, दरोगा जी को, कि इसको निपटारा कर दीजिए। बिना पैसा का कंप्रोमाइज़ होता था। और आज हमारे यहाँ वर्तमान मुखिया या इसके पूर्व मुखिया जो और रहे, उन्होंने 10,000 रुपया जनता से लेते हैं तो 6,000 रुपया थाना को देते हैं, 4,000 घूस का पैसा अपना जेब में रखते हैं। इंदिरा आवास में 20,000 से 35,000 रुपया तक खुला दुकान खोल दिया गया। तो इस बार का जो चुनाव है वह इंदिरा आवास के इर्द गिर्द घूम रहा है। इंदिरा आवास यहाँ की क्या स्थिति है? मुख्य मुद्दा में इंदिरा आवास रहेगा इस बार? इंदिरा आवास रहेगा। मजदूर का जो काम है
जो मजदूर को उचित मजदूरी मिले, सरकारी मनरेगा, उसको वो लोग किए नहीं बढ़िया से, और किए तो कागज़ पर करके पैसा निकाल लिए मजदूर के खाता से। अभी बीरपुर का सड़क नाला में है कि नाला सड़क में है, ये कहना मुश्किल है। तो उम्मीद है कि ये आएंगे तो भ्रष्टाचार मिट पाएगा? एकदम उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। और हम आपको बता देते हैं 1500 से 2000 वोट से हमारे ये प्रत्याशी जीतेंगे, मजबूती के साथ मैं बोल रहा हूँ। जन जन में चंद्रभूषण सिंह का, आज ये विकलांग है, इनका खेत की लड़ाई नहीं था, यही जनता की लड़ाई में इन्होंने आज विकलांग है जगह पर, और सेवा करेंगे, सेवा के भावना से आए हैं। इनको कोई चीज़ का इधर उधर मतलब नहीं है, और हम लोग इनके साथ हैं, और हम लोग मजबूती के साथ मजबूत संगठन से बिलोंग भी करते हैं। और इनको निश्चित रूप से मतलब हमारे जितने प्रत्याशी हैं, चाहे जिला परिषद का हो या मुखिया हो या पंचायत समिति हो या सरपंच हो, हम सब का पैनल के साथ वोट मांगते हैं। और किसी को व्यक्तिगत हम जीत जाए इसकी चिंता नहीं है। हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ इस प्रखंड में और इस पंचायत में कैसे करें, कैसे शरीफ वीडियो मेरे प्रखंड में आवे, कैसे शरीफ दरोगा आवे, कैसे शरीफ बन कर रहे। साधारण अभी बीआरसी का हालचाल है। हमारे शिक्षक बंधु अगर वहाँ जाते हैं, अपना क्या कहते हैं कि लोन लेना है और बीओ से साइन कराने के लिए 2000, 4000, 5000 रुपया उनका जो अधिकार है। नहीं, सही बात है। एक भी ऐसा सरकारी कार्यालय नहीं है जहां बिना पैसा का, बिना घूस पेच का काम होता हो, और यही बिहार का दुर्भाग्य है। फिलहाल हम लोग पंचायती चुनाव में हैं, सभी प्रत्याशी अपना अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा कि कौन किस पे भारी होने वाला है। लोक लुभावने बातों की झड़ी लग चुकी है और सभी लोगों का अलग अलग दावा है। आपका सर नाम क्या हुआ? हमारा नाम है अख्तर कव्वाल, बीरपुर। तो चंद्रभूषण जी को समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी लाजवाब, इनका इंतखाब भी होगा लाजवाब। ये उस लायक हैं, जिंदा शहीद आपके सामने हैं। तो उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या कि मैं पूरा भरोसा के साथ, एतमाद के साथ कहता हूँ, तहे दिल से मैं इनका साथ दे रहा हूँ। ये जीतेंगे, ये भी उम्मीद है। दिखा दीजिए, काफ़ी सारे लोग इनके चुनाव प्रचार में हैं और एक मजबूत उम्मीदवारी इनकी मानी जाती है। कद्दावार चेहरा है, मुखिया रह चुके हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन्होंने अपनी लड़ाई को बताया है। और यह वक्त ही बताएगा कि ये जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरेंगे यदि इनको मौका मिलता है तो। और कुछ कहना है सर? क्या सुख भी, शांति भी यहाँ सब भक्तों के गीत में है। सुख शांति की ज़रूरत यहाँ सब भक्तों के गीत में है। धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। जो जहाँ हैं रहें, बाशौक रहें, सिर्फ ईमान रहे। हम ये कहते हैं यहाँ हिंदू मुसलमान रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, यही तो पहचान है। हम नाज है हर धर्म का, वही इंसान है हम। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए। काफ़ी गजब शायरी के साथ इन्होंने इस समय को बांध दिया है और प्रचार को और भी बेहतरीन कर दिया है। आप बताइए सर, क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं आखिरी में कहा कि सब इंसान हैं, इंसान रहें। काम शैतान का इंसान करे यहाँ तो लानत है। काम शैतान का करे इंसान, यही लानत है। हिंदू करे या मुसलमान, यहाँ लानत है। खून शैतान ने इंसान को कभी न किया, और यहाँ खून इंसान का इंसान करे लानत है। बहुत सुंदर। यहाँ हिंदू का ना होगा ना मुसलमान का होगा, बहेगा खून यहाँ तो हिंदुस्तान का होगा। बहुत लाजवाब। काफ़ी शायरों और शायरी से इन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा है, निश्चित तौर पे एक काबिल तारीफ़ है। और भी लोग हैं, काफ़ी अधिक भीड़ है और कुछ लोगों से हम और भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपका सर नाम क्या हुआ? हमारा नाम शंभू साहनी हुआ। क्या रखे हुए हैं? थोड़ा पर्ची दिखाइए तो। चंद्रभूषण जी का प्रचार कर रहे हैं। चंद्रभूषण जी नहीं, पूरे कैबिनेट को हम प्रचार कर रहे हैं और बुलंदी के साथ कर रहे हैं। हम इससे पहले ई मुखिया जी थे, 2001 में इनके कैबिनेट के वार्ड सदस्य थे।
तो एक मिनट, मेरे हाथ में जो पर्ची है, और ये सबसे अनोखा प्रचार मुझे अब तक बिहार पंचायती राज चुनाव में देखने को मिल रहा है कि मुखिया जी का पर्ची है साथ में, और पंचायत समिति रीता देवी का पर्ची है साथ में, और मोहम्मद अदालत सरपंच तौर पे, मीन्स तीनों लोग एक साथ होके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसे तो वोट एक दूसरे का बिगड़ भी सकता है। नहीं बिगड़ेगा। वोट बिगड़ने का बात नहीं है, हम सब एकजुट हैं। हाँ। एक साथ पैनल बनाकर वोट मांगते हैं और अपील करते हैं सभी मतदाताओं मालिक से, जो सभी पैनल पर आप वोट दीजिए, सभी का काम एक साथ होगा। अगर आप सिर्फ मुखिया को दीजिएगा, सरपंच को नहीं दीजिएगा, पंचायत समिति को दीजिएगा, मुखिया जी को नहीं दीजिएगा, तो काम नहीं चलने वाला है। इसलिए नीचा से ऊपर तक, पंचायत से लेकर ब्लॉक तक, जिला तक एक मुश्त होगा, तब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर उसको पीछा करेंगे, अपराध के खिलाफ लड़कर उसको पीछा करेंगे। यह हमारा संगठन है। ये संगठन जब हम 5 उंगली है अलग अलग रहेंगे, इस सब को टूट जाएगा, मगर इस सब एक जगह मुट्ठी बांध कर जोड़ हो जाएंगे तो किसी को बुक नहीं कर देंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम शंभू साहनी है। हम 2001 में मुखिया जी के रिजाइन में वार्ड सदस्य रहे, 2006 में इसी पंचायत के मुखिया भी रहे, और उस दिन से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करते हुए 15 साल हमारे हाथ से बेहाथ हो गया पंचायत के मुखिया जी। उसके बाद मरे हुए मुखिया जी को फिर से पुनः जिंदा करने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर एक बुलंद एक आवाज़ में हम तैयार हैं लड़ने के लिए। सभी चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार हैं। जो आएगा जिस ढंग से उस ढंग से लड़ेंगे, और यह पंचायत को हम विकास करेंगे। 1 रुपया भ्रष्टाचार के नाम पर नहीं लिया जाएगा, नहीं लूट नहीं खसोट, कुछ नहीं लिया जाएगा, नहीं हम देंगे नहीं लेने देंगे। चलिए एक मैं आपको पर्ची दिखाता हूँ, चंद्रभूषण सिंह जी का है 3 नंबर पे, और इनका चिन्ह, चुनाव चिन्ह है कलमदाबाद छाप। और मैं आपको बता दूं कि बड़ा सुंदर शायरी इसमें लिखा हुआ है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। काफ़ी सुंदर इसमें शायरी था। और इन्होंने जिस प्रकार से, ये इतने बुजुर्ग हैं, मुखिया 2000 में रहे थे, और पुनः ये जिस प्रकार से उठ खड़े हुए हैं जनता की सेवा करने के लिए, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इतने उम्र में भी यदि सेवा की भावना हो तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कहती है।